हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वैल्यू रिसर्च की तरफ से 4 से 5 स्टार रेटिंग के हिसाब से 4 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो केवल जानकारी देने की उद्देश्य से बनाई गई है। इसे कोई इन्वेस्टमेंट सलाह ना समझे। और जो भी म्यूचुअल फंड हम बताने जा रहे हैं, वह एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, जिसमें रिटर्न के साथ साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो है वह है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दूसरा म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तीसरा म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। चौथा म्यूचुअल फंड है निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहले हम इन म्यूचुअल फंड के फंड साइज के बारे में जान लेते हैं। मतलब इन म्यूचुअल फंड में अब तक लोगों ने कितना पैसा जमा किया है। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 17,380 करोड़ है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 8,720 करोड़ है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 30,500 करोड़ है। और अगर हम निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है वह 68,969 करोड़ रुपए है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो फंड साइज है वह निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है। आइए अब बात करते हैं एनआईबी की। एनआईबी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। मतलब एनआईबी म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस होती है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एनआईबी 51 रुपए 73 पैसे है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनआईबी की प्राइस 47 रुपए 47 पैसे है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनआईबी की प्राइस की बात करें तो अभी इसकी एनआईबी प्राइस 279 रुपए 91 पैसे चल रही है। वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की एनआईबी 189 रुपए 26 पैसे है। अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड BSI 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। अगर हम इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह भी BSI 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निफ्टी 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। और अगर हम निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह भी निफ्टी BSI 250 स्मॉल कैप TRI को फॉलो करता है। चलिए अब इन म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न को देखते हैं। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में 4.25% का रिटर्न दिया है। वही इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 6 महीने में 2.47% का रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तो इसने 2.69% का रिटर्न दिया है। वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में 1.96% का रिटर्न दिया है। तो इन फंड के पिछले 6 महीने की कंपैरिजन देखें तो यहां पर इन्वेस्को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है। अब अगर इन म्यूचुअल फंड के पिछले 1 साल के रिटर्न को देखें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 2.11% का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 2.74% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने -4.1% का रिटर्न बनाकर दिया है। और निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने -3.58% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो पिछले 1 साल में डाउनसाइड मार्केट में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला कोई फंड रहा है तो वह है क्वांट स्मॉल कैप फंड। यहां पिछले 1 साल में मार्केट काफी डाउन थी, इसलिए इन चारों म्यूचुअल फंड ने कुछ वह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया जो करना चाहिए। चलिए अब इन म्यूचुअल फंड के पिछले 3 साल के रिटर्न को देख लेते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 31.41% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। वही इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 25.97% का रिटर्न दिया है। यह भी थोड़ा बेटर है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 22.69% का रिटर्न दिया है। यह भी कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न है। और अगर हम बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तो इसने सबसे कम 21.87% का रिटर्न दिया है, जो कि एवरेज रिटर्न है।
तो 3 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रहा है। अब दोस्तों, यहां पर हम एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं देते। मतलब यह है कि यह जो आप रिटर्न देख रहे हैं वह कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यह मार्केट पर डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम यहां पर देखें कि कौन सा म्यूचुअल फंड कब लॉन्च हुआ था, तो आप यहां पर देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था। वही क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह फंड नवंबर 1986 में लॉन्च हुआ है और निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ है। तो यहां पर सबसे पुराना जो म्यूचुअल फंड है वह है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और सबसे नया जो म्यूचुअल फंड है वह है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम इन म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरुआत 100 रुपए से होती है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत 500 रुपए से हो जाती है और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत 1000 रुपए से होती है और वही निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत 100 रुपए से हो जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मिनिमम एसआईपी की शुरुआत 1000 रुपए से होती है। मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए से इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी की शुरुआत करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, उसे 1000 रुपए से ही एसआईपी करनी होगी। यह इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी को सोचना चाहिए कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो 100 रुपए से एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति हर महीने की एसआईपी नहीं करना चाहता और वह एक बार में ही लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है तो यहां पर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम की शुरुआत 100 रुपए से होती है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम की शुरुआत 1000 रुपए से हो जाती है और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम की शुरुआत 5000 रुपए से होती है और वही निप्पॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी लमसम की शुरुआत 5000 रुपए से हो जाती है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर जो है एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो वह छोटा सा सालाना खर्च है जो फंड आपके पैसे को संभालने और चलाने के लिए लेता है। जैसे कोई आपके लिए काम करे तो उसकी फीस देनी पड़ती है, वैसे ही फंड मैनेजर और बाकी खर्चों के लिए यह राशि काटी जाती है। यह आपके निवेश से अपने आप कट जाती है और इसे प्रतिशत में दिखाया जाता है। आसान शब्दों में एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ज्यादा पैसा आपके पास बचेगा और आपके रिटर्न पर कम असर पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो 2 प्रकार के होते हैं। एक है रेगुलर एक्सपेंस रेशियो। इसमें आपको ज्यादा खर्च देना पड़ता है क्योंकि इसमें ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन शामिल होती है, यानी आपके निवेश से कुछ हिस्सा एजेंट को जाने के कारण खर्च बढ़ जाता है। दूसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो। यह कम खर्च वाला विकल्प है क्योंकि इसमें एजेंट या ब्रोकर नहीं होता। आप सीधे एएमसी मतलब फंड हाउस से निवेश करते हैं, इसलिए कमीशन नहीं कटता और एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो जहां तक हो डायरेक्ट एक्सपेंस रेशियो ही सेलेक्ट करें और हो सके तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर ही निवेश करें क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर प्लान की। तो बंधन स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 1.63% है। इन्वेस्को स्मॉल कैप का 1.72%, क्वांट स्मॉल कैप का 1.58% और निप्पॉन स्मॉल कैप का 1.40% है। अब अगर डायरेक्ट प्लान पर नजर डालें तो बंधन स्मॉल कैप में एक्सपेंस रेशियो 0.42%, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 0.40%, क्वांट स्मॉल कैप में 0.71% और निप्पॉन स्मॉल कैप में 0.63% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान में खर्च काफी कम है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश के लिए यह ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं एग्जिट लॉट की। एग्जिट लॉट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देते हैं और किसी इमरजेंसी सिचुएशन में या पैसों की अर्जेंट नीड हो तो उसे म्यूचुअल फंड को रिडीम करना चाहते हैं।
तो उस समय जो चार्ज लगता है उसे एग्जिट लॉट कहा जाता है। तो यहां पर इन चारों ही म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लॉट है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को विड्रॉल करते हैं या रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। अब दोस्तों, यहां पर आपने बहुत सारी जानकारी समझ ली कि कितना किस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है, किसने कितना रिटर्न दिया है, कितने साल पुराना ये म्यूचुअल फंड है और कितना एग्जिट लॉट है। अब इसके बिहाफ पर आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आप गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि इससे यह पता नहीं चलता कि किस फंड ने अपनी बेंचमार्क से कितना ज्यादा या कम रिटर्न दिया, कितना जोखिम लेकर कितना रिटर्न दिया, और जब मार्केट डाउन थी तब फंड नीचे गिरते समय कैसा परफॉर्म किया। यह सब जानने के लिए हम फंड का अल्फा, शार्प रेशियो और सोर्टिनो रेशियो देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्फा रेशियो की। अब अल्फा रेशियो होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न कमाया। बंधन स्मॉल कैप का अल्फा 9.49 है, इन्वेस्को स्मॉल कैप का 6.4, क्वांट स्मॉल कैप का 4.27 और निप्पॉन स्मॉल कैप का 3.18 है। तो यहां बंधन स्मॉल कैप का अल्फा 9.49 है, जो बाकी सभी फंडों से काफी ऊपर है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बंधन स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से पीछे छोड़ा है। मतलब अगर बेंचमार्क ने 100 रुपए का रिटर्न दिया तो बंधन स्मॉल कैप 9 रुपए 49 पैसे, मतलब 109 रुपए 49 पैसे का रिटर्न दिया। इन्वेस्को स्मॉल कैप का अल्फा 6.4 है, यह भी ठीक ठाक अच्छा माना जाता है। क्वांट स्मॉल कैप का 4.27 है, यानी इसने भी बेंचमार्क को पीछे तो छोड़ा लेकिन उतना जबरदस्त नहीं। और निप्पॉन स्मॉल कैप का 3.18 है, जो बाकी तीनों के मुकाबले सबसे कम है। तो कुल मिलाकर अल्फा रेशियो की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप सबसे आगे और निप्पॉन स्मॉल कैप सबसे पीछे नजर आता है। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। यह रेशियो हमें यह समझाता है कि फंड ने जितना जोखिम लिया उसके मुकाबले रिटर्न कितना बेहतर दिया। तो यहां बंधन का शार्प रेशियो 1.24 है, इन्वेस्को का 1.18, क्वांट का 1.04 और निप्पॉन का 1.01 है। यहां बंधन स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 1.24 है, जिसका मतलब है कि इसने लिए गए जोखिम के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब रिस्क बेंचमार्क से 1.24 रुपए का लिया, जबकि रिटर्न बेंचमार्क से 9 रुपए 49 पैसे ज्यादा दिया। इन्वेस्को स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 1.18 है, जो यह दिखाता है कि इसका रिस्क रिटर्न फिर भी ठीक रहा। क्वांट स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 1.04 है, जो मध्यम स्तर का माना जा सकता है। वहीं निप्पॉन स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 1.01 है, जो दर्शाता है कि जोखिम के मुकाबले इसका प्रदर्शन बाकी फंडों से थोड़ा कम रहा। कुल मिलाकर शार्प रेशियो के आधार पर बंधन सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब थोड़ी बात करते हैं सोर्टिनो रेशियो की। यह बताता है कि नीचे की तरफ आने वाला जोखिम, यानी मार्केट गिरने पर या नेगेटिव मूवमेंट आने पर फंड कैसे परफॉर्म करता है। बंधन का सोर्टिनो रेशियो 2.05 है, क्वांट का 1.61 है, इन्वेस्को का 1.43 और निप्पॉन का 1.41 है। बंधन का सोर्टिनो रेशियो 2.05 है, जो काफी शानदार है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट गिरने पर भी बंधन ने नुकसान को संभालते हुए बेहतर रिटर्न देने की क्षमता दिखाई। क्वांट का सोर्टिनो 1.61 है, जो बताता है कि क्वांट भी गिरावट में ठीक ठाक संभाल लेता है। इन्वेस्को का 1.43 और निप्पॉन का 1.41 है। दोनों ही करीब करीब समान हैं, लेकिन बंधन की तुलना में थोड़े कमजोर दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थे 4 म्यूचुअल फंड। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंडों को समझने में मददगार रही होगी। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए या किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बीच कंपैरिजन चाहिए, तो आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर कंपैरिजन वीडियो बना देंगे। याद रखें, यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। यहां बताए गए किसी भी फंड को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
क्योंकि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड दोनों में जोखिम शामिल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही उपयोगी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।